अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ूलॉजी फोरम। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है कि CSS ज़ूलॉजी के जो पास पेपर हैं उनको मैंने कंसल्ट किया, वहाँ से देखा और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट हुए थे मैंने निकाले। और अब उनको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। और ये मैंने पहले आपको हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर ज़ूलॉजी वो उस वीडियो में बताया था और आपको बताया भी था आपने कैसे सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैरासाइटिक एडेप्टेशंस इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। जो CSS के हवाले से एक और बात बता दूं कि क्वेश्चन जो हैं उनके सबसे पहले एक इंट्रो राइट करना होता है। कुछ क्वेश्चंस पे नहीं भी करना होता, कुछ में करना होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट आपने अडेप्टेशंस जो हैं उनको नहीं राइट करना, आपने पहले एक छोटा सा इंट्रो राइट करना है कि पैरासाइटिज्म क्या होती है या अडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इसमें आ जाते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होती है कि इज़ द फिनोमेना वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑन और ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। पैरासाइटिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट के अंदर रहता है और होस्ट उसे प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बदले में जो पैरासाइट है वो उस होस्ट के अंदर डिजीज़ काज भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टिव होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्लैटीहेल्मिन्थेस जो हैं ये एंडोपैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेशंस। क्या होती है कि अडेप्टेशंस इज़ अ फिटनेस of an organism to its environment. It is a process of self-regulation, self-preservation, so that parasite is able to survive and adjust itself to the changed conditions of the environment. इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के लिहाज से खुद को मॉडिफाई कर लेता है, खुद में चेंजेस लाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल कि ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस है वो समर और विंटर के लिए खुद को मॉडिफाई कर। नेक्स्ट है इसमें पैरासाइट्स जो हैं कैसे खुद को प्रिजर्व करते हैं, कैसे उनके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं। तो वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज़ फिजियोलॉजिकल। फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फो वर्ड जो है ये शेप से निकला है, एक्सटर्नल शेप कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी को, ठीक। शेप ऑफ द बॉडी बिकम्स फ्लैटेंड सो दैट दे कैन फिट इन द स्पेसेस वेयर दे हैव देयर हैबिटेट। इसका क्या मतलब है कि जब होस्ट के अंदर पैरासाइट जाते हैं तो वो जितनी भी स्पेस हो, बेशक वो थोड़ी भी हो, वो खुद को फ्लैट कर लेते हैं बिल्कुल सीधा, जैसे पत्ता होता है सीधा बिल्कुल वैसे ही, और वो ताकि वो थोड़ी सी स्पेस में भी खुद को फिट कर सकें। सीलिया क्या होते हैं कि सीलिया जो होते हैं आई लैशेस की तरह होते हैं और ये आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन में। ये जो पैरासाइट्स हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। जब पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको लोकोमोशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सीलिया नहीं प्रेजेंट होते, सीलिया उसकी सरफेस से डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो होस्ट है वो खुद ही पैरासाइट को मूव करवाता है, खुद ही उसको ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड वन है कि बॉडी इज़ कवर्ड बाय द सेवरल लेयर्ड थिक क्यूटिकल होती है उसके ऊपर, जो कि उसे होस्ट जो भी जूस है या डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो प्रोड्यूस करता है, तो वो ये थिक क्यूटिकल इसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है फॉर अ फार्म ग्रिप ऑन और इन होस्ट बॉडी स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ एडियन जिनमें आ जाते हैं सक्कर्स, हुक्स, स्पाइंस आर फाउंड बाय विच द पैरासाइट इज़ नो डिसॉल्व्ड फ्रॉम द होस्ट। इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। सक्कर्स, हुक्स और स्पाइंस, ये 3 टाइप्स के होते हैं जो कि पैरासाइट को जो होस्ट है उसके साथ चिपका देते हैं और इसीलिए वो फिर पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी से सेपरेट नहीं हो सकता, अलहदा नहीं हो सकता। ये देखिए, ये है डायग्राम सक्कर्स की, हुक्स की और स्पाइंस की। ये इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और ये सक्कर्स और स्पाइंस जो हैं और हुक्स जो हैं ये इनके एडेसिव ऑर्गन्स है बेसिकली। नेक्स्ट है कि देयर आर नो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। ये हमने पहले बात की, इनके पास कोई मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स नहीं होते। ऐसा पैरासाइट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, क्योंकि पैरासाइट जो है वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट से लेता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, अपनी बॉडी के जरिए अब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट है देयर इज़ अ प्रोफाउंड रिडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड टोटल एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इसमें क्या है कि जो नर्वस सिस्टम है वो रिड्यूस हो जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं, तो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द बेस्ट डेवलप्ड सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, डिजाइन एंड परफेक्टेड टू मीट द नीड फॉर ultra-immediate egg production. Incestodes reproductive system is much more elaborate and each mature proglottid possess 1 or 2 complete sets of male and female genitalia.
अच्छा, पैरासाइट्स में क्या होता है कि पैरासाइट्स में ना प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोग्लोटिड्स बेसिकली एक मैच्योर जो पैरासाइट होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं टोटल उसकी बॉडी के। एक होती है उसका हेड पार्ट जिसको स्कॉलिक्स बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज़ नेक पार्ट, एंड थर्ड वन इज़ प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स बेसिकली सेगमेंट्स में डिवाइड किए हुए होते हैं, और ये सेगमेंट्स जो होते हैं इसमें हर सेगमेंट जो होता है उसके पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आगे ये आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सारी ये फीमेल एक साइड पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है और सेकंड दूसरी साइड पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। तो इस तरह ये होता है और इनमें दोनों कैपेबिलिटी होती है, और ये इनके पास इसी तरह इनके पास एग की प्रोडक्शन फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हर सेगमेंट के पास सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इस तरह इनके पास ज़्यादा एग की प्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज hermaphroditism इज ऑफ डिस्टिंक्ट एडवांटेज एज इट इंश्योर्स copulation even when few individuals are present. Besides, after copulation both individuals can lay eggs, thus doubling the rate of reproduction. hermaphroditism एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये होता है कि जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्फ मेटिंग भी कर सकते हैं, उसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है क्योंकि इनके पास दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जब ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जो सेक्शुअल इंटरचेंज के दौरान क्या होता है कि अगर थोड़े से भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं तो उनके अंदर जो एग की प्रोडक्शन हो सकेगी क्योंकि वो सेल्फ मेटिंग एक तो कर सकेंगे और एक वो दूसरे के साथ भी मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग अब फिगर में भी देख सकते हैं कि एक साइड पे फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट है और सेकंड साइड पे मेल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है कि पैरासाइट्स फाइंड मीन्स ऑफ पासिंग आउट द फर्टिलाइज्ड एग्स फ्रॉम द होस्ट इनटू द प्लेसेस और द एग्स हैव थिक शेल। तो इनके पैरासाइट्स जो हैं वो फर्टिलाइज जो एग्स होते हैं उनको होस्ट से बाहर सूटेबल प्लेसेस पे जो है वो पास आउट करते हैं, और इनके जो एग्स होते हैं उनके थिक शेल्स होते हैं जो कि इन्हें डेसिकेशन से और ऐसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स हैव वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट विच एक्ट एज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट्स थ्रू फाइनल होस्ट। होस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेटिव होस्ट एंड सेकंड वन होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ साइकिल का जो सेक्शुअल स्टेजेस होते हैं वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, और जो एसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। वो कह रहे हैं कि पैरासाइट्स जो हैं इनके अंदर जो है एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं जिसके अंदर ये अपने एसेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट करते हैं और देन ये फाइनल होस्ट के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये मैंने एक ना फ्लो शीट डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने जो भी मेन पॉइंट्स से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के वो मैंने राइट कर दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक इसको बनाने का क्या फ़ायदा है, इसको बनाने का फ़ायदा है कि जो पेपर जो चेक करने वाला होगा उस पर पेपर की एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि हाँ इसको पता है कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। तो आपके पेपर के 50% रिलाई करता है कि आपने नोट्स कैसे बनाए हैं, आपने पेपर जो है याद कैसे किया है, कितनी तैयारी की है, और 50% रिलाई करता है कि आपने पेपर को उस दिन प्रेजेंट कैसे करना है, आपने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे राइट करना है। अगर आप डायग्राम और फ्लो शीट्स और ऐसी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो आपके पेपर कोई अच्छा पेपर चेकर पे अच्छा इंपैक्ट नहीं जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये आप राइट करके आप एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि इनके अंदर फंक्शनल चेंजेस कौन से आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो हैं हैव प्रोड्यूस एंटी एंजाइम्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। इसका मतलब है कि जैसे वो उन्होंने क्यूटिकल को बना लिया था, जैसे हमने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में देखा कि वो क्यूटिकल बना लेते हैं बाहर से आउटर सरफेस पे, इसी तरह ये एंटी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनसे बच सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ पैरासाइट becomes the same as that of host to prevent a disturbing exchange of water। इसका क्या मतलब है कि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पैरासाइट अपना बिल्कुल सेम कर लेता है, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है मतलब होस्ट का जो बॉडी फ्लूइड्स का एनवायरनमेंट है बिल्कुल उसी तरह सेम कर लेता है ताकि एक्सचेंज ऑफ वाटर वाली जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है कि सिस्टोर स्टिमुलेट द गट ऑफ होस्ट टू secrete म्यूकस विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव envelope अराउंड द टैप। सिस्टोर जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं होस्ट की गट को कि वो सिक्रीट करे म्यूकस जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है और एक इन्वेलप प्रोड्यूस करती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है टैप वर्म्स को। उसके बाद नेक्स्ट है कि पैरासाइट जो हैं ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इनका मेटाबॉलिक रेट भी कम, और ये अपनी रेस्पिरेशन जो होती है इनके अंदर एनारोबिक होती है और इनके अंदर ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट वेयर CO2 एंड फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस। ये जो अपनी एनर्जी है वो ग्लाइकोजन की फर्मेंटेशन से हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके भी मैंने फ्लो शीट डायग्राम ये बना दी है।
इसमें जैसे ये एंटी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर होती है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है, होम्योस्टेसिस रेगुलेशन होती है और ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होता है इनके अंदर। तो ये थी डिफरेंट फ्लो शीट्स भी हैं इसके अंदर, डायग्राम्स भी हैं, आप डायग्राम्स एक दो ड्रॉ करके साथ में इसी तरह फ्लो शीट्स बना के और राइट करके तो एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो ये आपके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पैरासाइटिक एडेप्टेशंस ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस कौन सी होती हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।